तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग लगी थी, कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं, मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकाल लें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए। ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जाता, 500 रुपए थाने और लालच दे दे तो सब बता दे उसके घर चक्कू रखा और तकिए के नीचे रखा। इधर से जाओगे तो कूद के भाग जाएगा, उधर से आना। क्यों? 500 रुपए की लानत मिल रही है। और वो लोग, उन लोगों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो रहे। किरदार देख करके क्या तुमने नहीं देखा? वो टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वाले बच्चे, वो अल्लाह अकबर की उजड़ी हुई बस्तियों में लगाने वाले सदाएं, वो किस कौम के शहजादे हैं? वही तो मुसलमान हैं। उन्हीं के इस्लाम को देख करके आज यहूद और नसारा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उन बच्चों की जुर्रतें देख करके, बेटियों के पर्दे को देख करके आज गैर कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे तरीकों को देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। मुसलमान एक गाली बन के रह गया है हिंदुस्तान में। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे इजारे सिर्फ मजारों पे रह गए हैं, मस्जिदें वीरान रह गई हैं, हमने सिर्फ कलश और गुंबद बनाए हैं, हमने कौम की तामीर नहीं की है। हमारी कौम का आज भी हाल ऐसा है, कोई जुमा ऐसा नहीं है जिस जुमे के अंदर मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान न किया जाता हो। आज भी कोई पानी पीने के लिए ऐसा फ्रिज नहीं है जहां गिलास को जंजीर से न बांधा गया हो, किस लिए कि जो आता के लेके चला जाता है। अरे तुम तो हुजूर के उम्मती थे, तुम्हारे नजदीक गिलास की औकात क्या, जूते की औकात क्या, बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत नहीं होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया हमें? आज क्या हो गया? खुदा करे बंद करो ये तमाशे। करेंगे इंशाल्लाह। जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूं, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दे, इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूं तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह, नहीं होंगे इंशाल्लाह। जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी हैं। आप जा रहे हैं, तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए, हुजूर पे नात पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया जाए, ये भी याद रखिएगा। इसलिए खुदा रा ये तमाशों में नहीं जाना है। ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया। जब 5,000 के लिए सोहराब भाई ने 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे। किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहां तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है?
जोड़ के 14,000 हुआ, बहुत हो गया, और अभी इतना ही और होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को, हजरत ने बिना सोचे कह दिया ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें, मैं होता तो ये कहता मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते हैं इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, रूह किधर से निकलती है, मिंबर वाले ना बोलें। जिए जिए सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए, जिस कसरत से यहाँ उलमा। कहां से निकलती है? कौन से अंगूठे से? पैर के या हाथ के या नाक से? पैर से ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी है भाई, मौत नहीं मांगी, ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। खाली साहब आए कि नहीं? और अभी अजीब मसला है आप। मैंने ज़ियारत की दुआ की है, मौत की दुआ नहीं की है। ठीक है, ज़ियारत तो अल्लाह किसी की भी करा दे अच्छे की है, खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं। मैं कहता हूं मुझे अपने दादा की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता है। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरी औलाद मेरी कब्र के चक्कर काटेगी? हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं। आने वाली नस्लें तो और ज्यादा मसरूफ होंगी। माफ कीजिएगा, साल भर नहीं गुजरता अब्बा के इंतकाल को कंधा पकड़ के कह रहा है यार ताऊ तुम्हें तो पता ही होगा अब्बा किधर रखे गए थे। इधर तो थे, क्या नहीं पगले उधर थे। सगे बेटे को बाप की कब्र याद नहीं रहती, हमारे बेटों को हमारी कब्रें याद रहेंगी? याद रखिएगा, बाप मर जाता है ना तो औलाद उसकी दौलत को उसकी दौलत नहीं समझती, माले गनीमत समझती है और 5-5 हजार के लिए भाई भाई के कत्ल पे उतर आते। एक दुकान का बंटवारा खानदान को तहस नहस कर देता। मैं आगे गाड़ी ले गया था थोड़ी सी, तो मैंने तख्ती लगी थी कि ये जमीन रपड़े की है, क्या ऐसी विवादित है, ये जमीन ये प्लाट विवादित है। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था भैये भैये लड़ रहे होंगे, मैं तो आऊंगा नहीं आपकी जमीन पे कब्जा करने। फिर मुझे मिल गए कारी साहब पीछे से पहुंच के। मैंने कहा जमीन का रेट कितना है यहाँ? कहने लगे 3 करोड़। तो मैंने कहा फिर तो झगड़ा बनता है ना। तो वहां पे लिखा था साहब, अभी आपके अमरडोबा की बात कर रहा हूं, कि ये प्लाट विवादित है, यानी कोई खरीदे ना, झगड़े का है, रातों रात बिक ना जाए। तख्ती लगा दी गई, बाप की जायदाद में होने वाले झगड़े हमारे बेटे करेंगे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। जवाब आया वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन।
आप फरमाते खैर है? कहने लगे अली हमारी ना पूछो, ये बताओ जो हमने कमाया था उसका क्या बना है? हजरत अली फरमाते जो तू कमा के छोड़ा है था तेरी औलाद ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? का कोई फर्क नहीं पड़ा, तू मरा और उसने नए दोस्त बना लिए। बीवी का उसने दूसरा शौहर कर लिया। का वो जो कहते थे तेरे बगैर जिएंगे नहीं, का उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आ रही। फिर चीख मारी। हजरत अली कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे अली हम ये समझते थे कि बिल्डिंगें, इमारत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कब्र में आके पता चला यहां पे दुनिया के सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। हुजूर की गुलामी का सिक्का कब्र में चलता है। अली जाके कह दो जो बाहर रह गए हैं तैयारी करके आए, खाली हाथ ना आए। बता तेरी मेरी क्या तैयारी है? जिंदगी इतनी तेज नहीं दौड़ रही जितनी तेज मौत हमारे पीछे से दौड़ रही है। हजरत अली से किसी ने कहा था अली इतने मुखालिफ हैं तुम्हारे, बॉडीगार्ड रख लो, मुहाफिज रख लो, एक दस्ता रख लो। फरमाने लगे जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर कोई माई का लाल मेरी एक सांस बचा नहीं सकता है। मौत पर हक है, मरना है। और मेरे भाई तैयारी कितनी है? तैयारी कितनी है कोई तैयारी? हमारा मिजाज है अब्बा मरा, मार्केट गए, कफन और कुरान की पेटी हदिया करी और लिखवा दिया बराए ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम मरहूम अब्दुल गफ्फार, किसी का नाम हो तो कुरान न माने। हाँ, और ला के ना सबके आगे रख लेता हूं। 3 दिन आएगा, तीजे तक नमाज पढ़ ले, कोनी मार के घर या। सुनो अली रजा भाई, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है। हर टाइम में बता रहा सबको। ये उलमा बैठे, ये बड़े लोग बैठे, मुझे बताए रख के कोई पेटी सवाब देगी? बोलो, सवाब देगी कोई पेटी? इतनी पेटियां हो गई कि हजरत मुसल्ले पीछे सरक गए, मेहराब में पेटियां आ गई कुरान की, और जिसे देखो ले पेटी दे पेटी, ले पेटी दे पेटी, लाइन लगाते चले जा रहे हैं पेटियों की। ओ भाई, कुरान वो किताब है कि जो मरने के बाद हमारी शफाअत करने का हक रखता है। अगर ये शफाअत का हक रखता है ना तो ये शिकायत का हक भी रखता है। कितनी पेटियां मस्जिदों में रखी हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कितनी पेटियां खोल के देखो ना तो खुदा की कसम उनको दीमक लग गई है, दीमक पारे खा रही है। हमारी कौम को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। दिन में 70 मरतबा फेसबुक खोल के चेक करते हो, एक मरतबा घर में रखा हुआ कुरान नहीं खोला जाता। मुझे तो हैरत होती है, एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं तो 10 मोबाइल हुआ करते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक होता है, दूसरा कुरान नहीं होता है। घर के अंदर 6 मोबाइल हैं, 5 मेंबरों के पास 6 मोबाइल हैं, एक मोबाइल को फुर्सत नहीं है, लेकिन 5 मेंबरों की हवेली में रखा हुआ एक कुरान है जिसे खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मुझे बता तो सकी। हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे डीजे ढोलक खूब रहा करते हैं, खूब जमा करके गीत हुआ करते हैं। बेटियां रुखसत होती हैं तो तमाशे याद रहा करते हैं, लेकिन जब बेटियों के नाम, बेटियों के लिए जहेज के नाम पे देने की बारी आती है, सबसे पहले कुरान उठा करके घर से निकाला जाता है कि जहेज को सबसे पहले निकाला जाए। हाथ जोड़ के तुमसे पूछना चाहता हूं, और मेरे भाई जरा बता तो सकी, कुरान कैसे मैयतों के लिए आया था? कुरान कैसे जनाजों के लिए आया था? कुरान कैसे ईसाले सवाब के लिए आया था? कुरान कैसे भूत भगाने के लिए आया था? कुरान कैसे लोगों के इलाज के लिए आया था? नहीं, खुदा की कसम, कुरान लोगों को मरने का तरीका देने आया था, कुरान जीने का सलीका देने के लिए आया। आज हमारे पास कुरान है लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भाई, धक्का ना दो, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बच्चे कितने रहते हैं यहाँ मदरसे में? कारी साहब से तो उम्मीद नहीं कि वो आएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 115 बच्चे। बोल दे सुभान अल्लाह। 115 बच्चे। खाना कहां खाते हैं?
जागीर ना, जागीर यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान वालों को घर में खाना खिलाते। खुदा की कसम उनके लिए कोई दुआ ना भी करे ना तो उनके खिलाए हुए लुकमे की कयामत के दिन उनकी शफात के लिए चीखेंगे। कोई ना भी कहे, कोई दुआ ना भी करे, है ना, खाना खिलाते हैं। जागीर मीन्स घरों पे खाना खिलाया जाता है। ए भाई एक बार या तो खड़े होकर निबट ले या बैठ के निबट लो, है समझ में ही नहीं आ रहा टीम कौन सी है। आधा खड़ा आधा बैठा है। एक बार बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। बात में मुकम्मल करने लगा हूं, 10 मिनट बाकी रह गए, है ना। 1 घंटा हो चुका है। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए, आपने ये पूरी आप महफिल समाअत कर चुके हैं। बस चंद बातें आखिर में कह रहा हूं, है ना। जागीर मतलब घरों पे लोग खाना खिलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये आखिरत ही की तैयारी है। हालात होते हैं, कह रहे हजरत जी अब्बा ख़त्म हो गए, हाँ कुरान पढ़वा दियो, ठीक है। हजरत ने आधा घंटे के बाद कह दिया 20 कुरान हो गए। पता नहीं कौन सी मशीन से पढ़े गए थे। कहीं कहीं दुआ कराने के लिए हम जाए ना तो लोग कहते हैं जरा ये पर्चा ले लो। अब हम पर्चा देखते हैं तो पर्चे में हैरत में पड़ जाते हैं। 300 कुरान, 70,000 मरतबा सूरह यासीन है, 11 लाख मरतबा कलमा, 12 लाख दुरूद शरीफ। पढ़ी किसने, कब फोन आया था? भाई अपने लिए अपने बच्चे तैयार करें कुरान पढ़ने के लिए। मुझे क्या मतलब पड़ा है मैं 3 घंटे आपके लिए बैठ कर कुरान पढ़ूंगा? मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, मेरी अपनी जरूरतें कम है, मेरे अपने काम कम है। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया 10 कुरान तुम्हें देने, हाँ मैं लिए बैठा था। फोन करके कह रहे आप कुछ कुरान है? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ते ही इसलिए हूं ताकि मुर्दे लेने आए। यहां अपने लिए नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, हम तुम्हारे लिए ठेका लिए बैठे। धोखे में ना आइए, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। मैं तो साफ बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। आपने वकील इसलिए बनाया ताकि रोटी ठीक खाता रहे, डॉक्टर इसलिए बनाया कि टुकड़े पकड़े ठीक जमा हो जाएं, पुलिस में इसलिए दाखिल किया कि रिश्वत उश्वत ठीक ठाक चलती रहे, ठीक है ना। ये सारी चीजें सोचिए। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेज दो ताकि कब्र के मामलात आसान हो जाएं। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेजो ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। तुम नहीं जानते हो जिनके बेटे हाफिज बन जाते हैं ना, वो जीते जी जन्नत के दूल्हा बन जाया करते हैं। जीते जी फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी खिदमत करना, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाना। फरमाया 5वां ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा। आज माफ कीजिए, अल्लाह अब्बा कह रहा मौलवियों से दूर रहियो। बड़ी पुरानी सोच है इनकी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी मस्जिद में ही लेके जा रहा। मैंने कहा तू भूल गया है, चांद पे जाता है कई महीनों में आदमी, और हुजूर ने चांद से ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद से बताया है। फरमाया जब तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मुसल्ला बिछा लिया कर, खुदा तक रसाई हो जाएगी। वो पनडुब्बी का नाम सुना है? तैयक मर गए घूमने वाले। बिलावजे के शौक ना किया करो। मुझे तो अफसोस तकलीफ होती है, आज तक हजरत में किसी पहाड़ पे नहीं गया टहलने। लोग कहते हैं इतना मशहूर आदमी कभी घूम लिया कर, तो हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा हमें अपने घर के लिए फुर्सत मिल जाए तो कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सूझी, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे। ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली। नीचे गए, पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था। राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया
कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए यार, कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर तो होता है तीजे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं चाहे चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें 1 मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं, जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं, असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना है ना। पता चला तीजे 3 बार हो गए, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में, कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया, को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में। इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे
तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए, और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे। ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें। दफन पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा जो आएगा, ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है। 5 मिनट नहीं रुकता हमारी बैठक पे, 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पर बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रहे तो हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी, सुन आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर कुरान वाला बाप की कब्र पर बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे।